अली भाई बताएं, पहले तो मवाजना कर लें, पहले की तवाना आवाज़ और अब की तवाना आवाज़। कराची वाले अब थोड़े से मायूस हो गए। इस कराची तक कश्मीर में एक ऐसा ऐसा निज़ाम लाके थोप दिया गया है सिंध की आवाम पे, जो डिलीवरी करनी है बेसिक नेसेसिटीज़ ऑफ लाइफ की, वो शायद ये निज़ाम दे नहीं पा रहा। उस वक्त के हालात और वाक़यात बिल्कुल डिफरेंट थे। उस वक्त के हालात और वाक़यात में जो सिनेरियो डेवलप होता था वो बिल्कुल डिफरेंट होता था। जैसे अभी हमने डंपर का जिक्र किया सर, लियाकत महसूद साहब लास्ट टाइम मेरे साथ मौजूद थे पॉडकास्ट के अंदर। उन्होंने कहा कि मैं सियासत नहीं करने दूंगा, हादसा तो हादसा है। दूसरी बात उन्होंने कहा, मैंने जिक्र किया MQM आवाज़ उठा रही है, गवर्नर साहब आवाज़ उठा रहे हैं। उन्होंने कहा एक मंजन है, उनको बेचने के लिए मिली है, तो इसलिए वो बेच रहे हैं। वो होता कौन है ये वाली बात करने वाला? तुम्हारे यहाँ डंपर्स से 200 से ज़ायद अमवात हो चुकी हैं। पूरी पूरी फैमिलियाँ जो हैं तुमने अपने टायरों के नीचे रोंद डाली हैं, और तुम्हें इतना सा भी मलाल नहीं है। शहरी पहले डकैती मज़ाहमत में मरता है, उसके बाद जो बच जाता है वो डंपर्स और वाटर टैंकर के नीचे आके मर जाता है। पिछले 3 अदवार गुजर गए, एक दौर अभी चल रहा है। पिछले 2 अदवार की बात करें, PDM हुकूमत थी, उससे पहले PTI की हुकूमत थी। सब में आप इत्तेहादी थे, आपके वज़रा मौजूद थे। हर दौर में आप हुकूमत में होते और उसके बावजूद भी कुछ हासिल नहीं कर पाते, तो फिर खोखली सियासत नहीं। ये जो सवालात की बौछार हो रही है ना इस पॉडकास्ट में, इसका बड़ा ज़बरदस्त सा मेरे पास जवाब मौजूद है। अभी कुछ दिन पहले खालिद मकबूल सिद्दीकी साहब का एक स्टेटमेंट आया था कि हमें नहीं पता, हम किसी भी दिन जो है वो नाराज़ होकर छोड़ देंगे। कुछ सोच रहे हैं ऐसा आप लोग? जमहूरियत की मजबूरी है मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान। अच्छा, MQM किसी और बहुत के बड़ा हाँ, statement मैं दे रहे बिल्कुल हैं, क्लियर बहुत बात बड़ा कर रहा हूँ। statement दे रहे मैं हैं। बहुत क्लियर बात कर रहा हूँ। इस पाकिस्तान में अगर जमहूरी निज़ाम चल रहा है तो वो जिस जमात के मरूने मिन्नत चल रहा है वो है मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान। आज की जो सूबाई हुकूमत है, आज की जो वफाकी हुकूमत है, मजाक ही तो करती है इस शहर के साथ। औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कराची और कहीं ना कहीं लावारिस कराची, कराची के शहरी और कहीं ना कहीं कराची के लावारिस शहरी। लावारिस का लफ्ज़ इसलिए इस्तेमाल कर रहा हूँ क्योंकि आए दिन किसी न किसी गली महल्ले में, किसी न किसी चौड़ी सड़क के ऊपर कहीं डंपर मार जाता है, कहीं स्ट्रीट क्राइम के मसले मसाइल हैं। पहले कहा जाता था कि लोग अपनों में ईद मनाने के लिए अंदरून मुल्क चले जाते हैं, लेकिन इस बार ईद पर देखा गया कि अंदरून मुल्क जाने वालों ने भी कराची में ही अपने बसेरा रखा, और उसके नतीजे में अब तक की इतलात के मुताबिक एक हामला खातून समेत 4 अफराद डकैती मज़ाहमत पर कत्ल कर दिए गए। लेकिन यहाँ पर अब लोग जो हैं वो मुसलसल ये बात करते हैं कि तवाना आवाज़ होना बड़ा ज़रूरी है। एक वक्त में जो तवाना आवाज़ हुआ करती थी वो कहीं ना कहीं मध्यम दिखाई देती है, लेकिन असेंबली, जिन्हें ऐवान भी कहा जाता है, उन ऐवानों के अंदर अगर कोई आवाज़ उठा रहा है तो उसके दिल में क्या चल रहा है, या उसके दिमाग में ऐसा क्या है, या आया वो आने वाले वक्तों में किस बेहतरी के चिराग के रोशन होने की उम्मीद अपने दिल में सजाए बैठा है। इस पर बात करेंगे। हमारे साथ आज स्टूडियोज़ में मौजूद हैं अपोजिशन लीडर सिंध असेंबली अली खुर्शीदी भाई। बहुत शुक्रिया अली भाई, आपने अपना कीमती वक्त इनायत किया। अली भाई बताएं, पहले तो मवाजना कर लें, पहले की तवाना आवाज़ और अब की तवाना आवाज़। कराची वाले अब थोड़े से मायूस हो गए हैं। वेल, सबसे पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया। नहीं, मायूसी तो कुफ्र है, मेरा दीन कहता है। और मायूस होना नहीं चाहिए। हाँ, यकीनी तौर पे जिन मसाइल में मेरा आपका शहर घिरा हुआ है, उन मसाइल के हल के लिए पहले ये होता था शायद उमूमी तौर पे कि हमारी जो सियासी निज़ाम है, उस सियासी निज़ाम में अगर मुखालिफिन की जानिब से भी अगर कोई इशू टेकअप किया जाता था या रेज़ किया जाता था, या वो इशूज़ जो डायरेक्टली आवाम से पर्टेन करते हैं, जिनका डायरेक्टली ताल्लुक जो है वो आवाम से होता है, उनको शायद तरजीहात में शामिल कर लिया जाता था। बदकिस्मती के साथ जैसे-जैसे वक़्त गुज़र रहा है और हम मॉडर्नाइज़ेशन की तरफ जा रहे हैं, टेक्नोलॉजी एडवांसमेंट हो रही है, मुझे लगता है जो डेमोक्रेटिक नॉर्म्स हैं, वो कहीं ख़राब होते हुए नज़र आ रहे हैं। ये है अफ़सोसनाक सूरत-ए-हाल। अच्छा। अब वो जो नॉर्म्स ख़राब हुए हैं, उन ख़राबियों में एक ख़राबी वो है जो मेरा और आपका जो शहर है, वो भुगत रहा है। मिसाल के तौर पे जैसे आपने आपने अपने इंट्रो में बताया कि इस शहर में जो है वो जो शहरी है इस शहर का, वो ये नहीं पूछता, कातिल जो है वो ये नहीं पूछता कि वो उसकी कौन-सी ज़बान है, बिल्कुल। उसका कौन-सा मज़हब है, हुँ, उसका कौन-सा मसलक है। हुँ, उसको एक 30 से 40 हज़ार रुपए ऑन एवरेज मोबाइल उसको छीनना होता है। हुँ। वो छीनता है और उसमें मज़ाहमत होती है, मार दिया जाता है। एक अंदाज़ से तो इस तरह मारा जा रहा है मेरे शहर के लोगों को।
दूसरा, इस शहर में बड़े-बड़े डंपर्स, हेवी ट्रैफिक चल रहे हैं। ऐसे-ऐसे रूट पे चल रहे हैं जहाँ पे उनको अलाउ नहीं किया हुआ। ऐसे-ऐसे टाइमिंग्स में चल रहे हैं जहाँ पे वो ममनू है इस शहर में चलने के लिए। मगर इसी शहर में, मेरे आपके शहर में वो ट्रैफिक रूल्स को वायलेट कर रहे हैं, चल रहे हैं, सिर्फ़ चल रहे नहीं हैं, लोगों को कुचल रहे हैं। हुँ, शहरी पहले डकैती मज़ाहमत में मरता है, उसके बाद जो बच जाता है वो डंपर्स और वाटर टैंकर के नीचे आके मर जाता है। हुँ, फिर जो बच जाता है, वो किस तरह मरता है? वो इस तरह मरता है कि इस शहर में एक लूला लंगड़ा, और शहर क्यों, मैं तो पूरा कराची से कशमोर तक की बात करूँगा। इस कराची तक कशमोर में एक ऐसा निज़ाम लाके थोप दिया गया है सिंध की अवाम पे, कि जिसमें वो डिलिवरेंस जो है ना, जो डिलीवरी करनी है हुँ। बेसिक नेसेसिटीज़ ऑफ लाइफ़ की, बुनियादी ज़रूरियात ज़िंदगी की, वो शायद ये निज़ाम दे नहीं पा रहा। तो होता क्या है कि इस शहर में भी, मेरे आपके शहर में एक लूला लंगड़ा बल्दियाती निज़ाम मौजूद है, और वो बल्दियाती निज़ाम इस शहर में गटर के ढक्कन नहीं लगा सकता है। तो जो बच जाता है शहरी, वो फिर गटर के ढक्कन ना होने की वजह से मर जाता है। ये है अच्छा, एक अफ़सोसनाक सूरत-ए-हाल इस शहर की। चलें अली भाई इतने मसाइल आपने गिनवाए, मैंने भी गिनवाए अभी अपने इंट्रो के अंदर। आपको क्या लगता है 22 अगस्त 2016 से पहले उसको काउंटर करना ज़्यादा आसान था बनिस्बत आज के? लोग ये बात बोलते हैं। वेल देखिए, इसमें एक चीज़ समझनी होगी। पहले तो मैं इस कंपैरेटिव एनालिसिस वाली जो सूरत-ए-हाल बना देते हैं ना लोग, मैं तो इसको मानता ही नहीं हूँ, पहली अच्छा। बात। भई उस वक़्त के हालात और वाक़यात बिल्कुल डिफरेंट थे। उस वक़्त के हालात और वाक़यात में जो सिनेरियो डेवलप होता था, वो बिल्कुल डिफरेंट होता था, हुँ, ठीक है? रही बात तवाना आवाज़ की, तो मैं बहुत ईमानदारी से ये बात कह सकता हूँ कि जितने मसाइल जिनसे जेन्युइनली इस शहरी सिंध और बिलख़ुसूस वो वोट जो ज़्यादा हमारा वोट है, जिन्हें हम महाजिर वोट कहते हैं, उर्दू स्पीकिंग कम्युनिटी का वोट ऑब्वियसली, हुँ, हमें जो है वो उसका मेजर चंक जो है वो मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान को वोट एंड सपोर्ट करता है। उनके लिए उनके साथ जो मसाइल होते थे, उस पे कहीं कंक्रीट आवाज़ उठती नहीं थी जनाब। हुँ, देखिए, मैं एक आपको मिसाल दे देता हूँ, उससे बात मेरी जो है ना उसमें वज़न आ जाएगा। इस शहर की आबादी आज से नहीं, 1951 में हुई थी हमारी पहली मरदमशुमारी। हुँ, फिर 61 में होती है, फिर 71 में जंग हो रही थी तो नहीं हो सकी थी। फिर 81 में हुई, और जी, 81 के बाद 97 में हुई, 97 के बाद 2017 में हुई। इन सारे सेंसेस में इस शहर की आबादी हमेशा अंडर काउंट कर दी जाती है। हमेशा अंडर काउंट कर दी जाती है। ये जो 22 अगस्त वाली बात कह रहे हैं ना आप, मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान, मुत्तहिदा जो 1988 से इलेक्टोरल पॉलिटिक्स में है। हुँ, हमारी जानिब से भी बदकिस्मती रही, ये हो जाता था कि बस एक प्रेस रिलीज़ जारी कर दी कि हुँ, जी कराची की आबादी को कम गिना गया है, कराची के साथ ज़्यादती कर दी है, एंड इट, हुँ, दैट्स इट। इससे आगे कुछ नहीं होता था। इस दफ़ा क्या किया? इस दफ़ा मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान ने, मुनज़्ज़म, मुत्तहिद और मुतहर्रिक मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान ने इस सेंसस के पीछे लगी। पाकिस्तान की तारीख़ में पहली बार हुआ कि वो सेंसस जो कि 2017 में हुए थे, और रिवायत है कि 10 सालों के बाद होते हैं। एमक्यूएम की कोशिशों और काविशों से 2022 में दोबारा सेंसस हो, और ये एक बड़ी अचीवमेंट थी। और फिर होता क्या है, वो आबादी जो 1 करोड़ 35 लाख पे लॉक कर दी जा रही थी इस शहर की, हुँ, इस्लामाबाद में बैठ के, इस चीज़ को समझिएगा। इस मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान ने, जिसके बारे में राय अम्मा या लोग कहते हैं कि जी इतनी तवाना आवाज़ नहीं रही है, उसी मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान ने इस शहर की आबादी 2 करोड़ 3 लाख तक लेके गई। तो ये वो मैं कंपैरिज़न बता रहा हूँ कि क्या वो वाली मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट ठीक थी या आज की मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट ठीक है? आज की मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट इश्यू बेस्ड पॉलिटिक्स कर रही है। सही है। क्या फेक डोमिसाइल इस सूबे में आज बन रहे हैं? नहीं, नहीं, बिल्कुल बनते थे। 2016 के बाद बनना शुरू हुए नहीं, हैं। नहीं, बिल्कुल बनते रहे। कितनी आवाज़ उठाते थे? उठाते थे बिल्कुल, हुँ, मैं आई एम नॉट सेइंग कि नहीं उठाते थे। बट उसके पीछे पड़ना, उसको टॉक ऑफ द टाउन बनाना, हुँ, ये क्रेडिट अगर आज के मैं अर्बन पॉलिटिक्स की बात करूँ इस सूबे की, तो उसमें कौन उठा रहा है? आज वो जमातें जो ये कहना कि महाजिरों को नौकरी देना एक ताज्जुब वाले जी, लाइन जी, है। जी। आज वो जमातें अपने चंदे और ज़कात के पैसों से जो है, जो पूरा कलेक्ट करते हैं हुँ, वो शहर के दरो-दीवार पर पैनाफ्लेक्स लगाती हैं और कहती हैं कि जी महाजिरों के साथ ज़्यादती हो रही है। ये शऊर भी किसने दिया? फिर इस इश्यू को टेक अप किसने किया? सिंध हाई कोर्ट में, मैं खुद को पिटिशनर हूँ।
उस जाली डोमिसाइल की जो चले पेशेंट। मैं चाहता हूँ स्टेप बाय स्टेप आगे तो चलते हैं। कहने का मकसद सिर्फ जी, इतना सा, मैं बात को समराइज कर लूँ। जी, कहने का मकसद सिर्फ इतना सा, हम अभी सिर्फ बातों के टूर्नामेंट नहीं कर रहे हैं, अमली काम कर रहे हैं। सही है, अमली काम करने में हमारे सामने जो हमारा सियासी मुखालिफ है वो बड़ा ताकतवर है। ठीक है। हमारे जो इश्यूज़ हैं वो बहुत ज़्यादा बढ़ते जा रहे हैं। हुँ, इस शहर में वर्ल्ड बैंक खुद कह रहा है कि $10 बिलियन चाहिए लिवेबल सिटी बनाने में। हुँ, लिवेबल सिटी से मुराद उनकी वो पूरी डेफिनेशन है उसमें, वो पढ़ लीजिए, ऑक्सफोर्ड की डिक्शनरी में पढ़ लीजिए वो लिवेबल की डेफिनेशन क्या है। जी, तो उसमें बुनियादी ज़रूरतें ज़िंदगी जो है जिसमें पानी, सीवरेज चीज़ें बेहतर हो। यहाँ एडवांसमेंट की बात नहीं हो रही है, यहाँ तरक्की करने की बात नहीं हो रही है। मेरे आपके शहर को लिवेबल बनाने के लिए $10 बिलियन चाहिए। आज की जो सूबाई हुकूमत है, आज की जो वफ़ाकी हुकूमत है, मज़ाक ही तो करती है इस शहर के साथ। चलें वैसे तवातुर के साथ आते हैं ना इसके ऊपर, जैसे अभी हमने डंपर का ज़िक्र किया सर, लियाकत महसूस साहब लास्ट टाइम मेरे साथ मौजूद थे पॉडकास्ट के अंदर, उन्होंने कहा कि मैं सियासत नहीं करने दूँगा, हादसा तो हादसा है, ठीक है? दूसरी बात उन्होंने कहा मैंने ज़िक्र किया एमक्यूएम आवाज़ उठा रही है, गवर्नर साहब आवाज़ उठा रहे हैं, उन्होंने कहा एक मंजन है, उनको बेचने के लिए मिली है तो इसलिए वो बेच रहे हैं। क्या कहेंगे कोई वो होता कौन है ये वाली बात करने वाला? उनके डंपर्स, उनके टैंकर्स हेवी ट्रैफ़िक में, मैं इंडिविजुअली किसी की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं हुँ, तो एक बुनियादी बात कर रहा हूँ। बिल्कुल। इस शहर में डे टाइम में अगर ऐसे हेवी व्हीकल्स रोड पे आ रहे हैं जो ममनू हैं, हुँ, तो एक गलती तो वो ट्रैफ़िक का वार्डन या एसओ कर रहा है, रिश्वत लेके उनको अलाउ कर रहा है। बिल्कुल सही। दूसरी गलती उस हेवी जो डंपर, डंपर है या हेवी ट्रॉलर जो है। ट्रॉलर है, उसका ड्राइवर भी तो कर रहा है। अच्छा, क्या चेक एंड बैलेंस का मैकेनिज़्म मौजूद है मेरे सूबे में? नहीं है अनफॉर्च्यूनेटली। क्या रेगुलराइज़ेशन का सिस्टम मैकेनिज़्म मौजूद है? यहाँ पे देखें आप सेंसस कर लेते हैं, मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स अपने जिन चीज़ों में पर्टेन कर रहे होते हैं उसमें वो अपना सेंसस कर लेते हैं। क्यों नहीं डंपर, कितने डंपर इस शहर में घूम रहे हैं उसके सेंसस करवाती है हुकूमत? क्यों नहीं हेवी ट्रैफ़िक जो है उसके लिए भई देखिए शहर से होता हुआ गुज़रता है ना, आप साइट एरिया से जो निकलने वाला ट्रैफ़िक है जो जिसको सुपर हाईवे जाना होता है, हुँ, ज़रा नाज़िमाबाद, फेडरल बी एरिया, शार पाकिस्तान पे आप 11 बजे के बाद अपना कोई अपनी कन्वेंस लेके ज़रा जाके तो दिखा दें। 3-3 घंटे लोग उस ट्रैफ़िक में फँसे रहते हैं डेली बेसिस पे। एक ज़हनी अज़ियत का शिकार बना दिया है शहर को। इन सबको ठीक करने की किसकी ज़िम्मेदारी है? हुकूमतों की तो है, मगर वो साहब जो ये बात कह रहे हैं कि जी हम बड़े मुहिब्बे वतन, हमें बड़ा इस शहर का दर्द। तो भई अगर शहर का दर्द है, तो तुम्हारा ड्राइवर जो है, वो रिश्वत की एवज़ गाड़ी निकालता क्यों है ऐसे टाइम पर कि जिस टाइम पे अलाउ नहीं होता? आज भी कमिश्नर कराची के अहकामात मौजूद हैं कि भई 10 बजे के बाद हेवी ट्रैफ़िक आएगा। कंस्ट्रक्शन के लिए जितने डंपर्स और हेवी ट्रैफ़िक यूज़ हो हेवी कन्वेंस यूज़ होते हैं, हुँ। वो 10 बजे के बाद मूव करेंगी। आइए मेरे साथ चलिए, बाहर निकलिए, आपको मैं डंपर दिखाऊँ रोड पे दनदनाते फिर रहे हैं। इसको इसको ठीक कौन करेगा? तो जिनकी ज़िम्मेदारी है, उनकी तो है, मगर एक ज़िम्मेदारी बहैसियत पाकिस्तानी और सो कॉल्ड बड़ा मुहिब्बे वतन बनते हैं, तो भैया इसमें भी तो अपनी हुब्बुल वतनी दिखाओ, लोगों को मार रहे हो तुम। तुम्हारे यहाँ डंपर्स से 200 से ज़ायद अमवात हो चुकी हैं। पूरी-पूरी फ़ैमिलियाँ जो हैं तुमने अपने टायरों के नीचे रोंद डाली हैं और तुम्हें इतना सा भी मलाल नहीं है। मुझे तो हैरानी होती है कि वो उस शख्स को या वो जो भी वो लेके घूम रहे हैं साहब, वो जो डंपर एसोसिएशन के साथ, उनको पेट्रोनाइज़ क्यों किया जा रहा है? किस खुशी में किया जा रहा है भाई? अगर उसके डंपर से कत्ल हुआ है, तो कत्ल की एफआईआर उसके ड्राइवर पे कटनी चाहिए और वो सो कॉल्ड जो उनका माई-बाप बना हुआ है, उस पे भी कटनी चाहिए, क्योंकि वो सब वकालत करता फिर रहा है। हुँ, पूरे इलाके में, पूरे शहर में वो वकालत करता फिर रहा है। तो हुकूमतें क्या कर रही हैं? ये काम देखिए, मेरे मैं तो अपना नैरेटिव पेश कर सकता हूँ, मैं अपनी जमात का नैरेटिव पेश कर सकता हूँ। ड्राइविंग सीट पे कौन मौजूद है? ड्राइविंग सीट पे सिंध हुकूमत मौजूद है। सिंध हुकूमत की प्राइम रिस्पॉन्सिबिलिटी है। वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी करने में पूरी तरह नाकाम हो चुकी है। तो ऑपोज़िशन की मजबूती कहाँ गई फिर? मैं यही यही गुज़ारिश करने लगा हूँ। तो वो अपनी ज़िम्मेदारियाँ पूरी करने में बुरी तरह नाकाम हो गई है। बहैसियत ऑपोज़िशन इस जमहूरी निज़ाम में जैसे-तैसे भी जमहूरियत है, हुँ। जितनी भी जमहूरियत है यहाँ पे इस पाकिस्तान में। कोई कहता है जी हाइब्रिड सिस्टम चल रहा है, कोई कुछ कहता है, कोई कुछ कहता है। मैं सिर्फ़ इतनी सी बात कहता हूँ कि जो एक्सिस्टिंग हमारे पास डेमोक्रेटिक सिस्टम मौजूद है, हुँ, उसमें इतनी लेवरेज मौजूद है, उसमें इतना स्पेस मौजूद है कि उस पे आप आम आवाम से रिलेटेड जो मसाइल हैं, एक तो मसला लेजिस्लेशन का है ना, कानून साज़ी करनी, बेहतरी लानी, ये चीज़ें लानी। मेरे आपका मेरा वोटर तो उसके घर पे पानी नहीं आता भाई।
तो वो उसको अगर आप ये इनपुट देंगे कि जी मैं कानून साजी कर रहा हूँ, तो उसका जवाब ये होगा कि भैया तुम्हारी कानून साजी करने से मेरे घर में पानी आ जाएगा, या मेरे घर से सीवरेज का पानी चले जाएगा, या मेरे रोड इंफ्रास्ट्रक्चर ठीक हो जाएंगे? नहीं होंगे। तो उसके लिए, उन चीज़ों को बेहतर करने के लिए आवाम की आवाज़ मौसर अंदाज से उन ऐवानों में उठाना, जिन ऐवानों में हुक्मरान भी बैठते हैं, जो सिंध चला रहे हैं, सूबे की अगर मैं बात करूँ, सही है। वो एक मौसर ऑपोजिशन का काम है और उसके ऑपोजिशन लीडर का काम है। ठीक है। राइट फ्रॉम द फर्स्ट डे, आज साल से ज़ायद का अरसा गुजर चुका है। कौन सा ऐसा ऐसा इशू है जो इस सूबे की आवाम ने फेस किया और मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान की जानिब से उस इशू को असेंबली में हाईलाइट ना किया हो और उस पे गवर्नमेंट को बाउंड ना किया हो कि इस पे जो है भाई बात करें, इस पे काम करें, इस पे ठीक करें, उनको चेक एंड बैलेंस का मैकेनिज्म लाएं। चलें अली भाई, सूबाई हुकूमत से निकलते हैं, फेडरल हुकूमत की तरफ आते हैं। पिछले 3 अदवार गुज़र गए, एक दौर अभी चल रहा है, पिछले 2 अदवार की बात करें, पीडीएम हुकूमत थी, उससे पहले पीटीआई की हुकूमत थी। सब में आप इत्तेहादी थे, आपके वज़रा मौजूद थे। आप लोगों ने हमेशा उन्हीं बात को जो है वो फ़ोकस किया। मैं मुत्तादिद बार टॉक शोज़ में भी ये बात करता रहा कि कायदे-आज़म के 14 नकात के बाद जो है वो बहादराबाद के नकात सामने आते हैं। उस पे कितना अमल दरामद हुआ सर? लापता कारकुनान के हवाले से बात हुई, उस पे कोई अमल दरामद ऐसा दिखाई नहीं दिया। कराची के लिए पैकेज की बात हुई, उस पे कोई ऐसा अमल दरामद दिखाई नहीं दिया। हर दौर में आप हुकूमत में होते हैं और उसके बावजूद भी कुछ हासिल नहीं कर पाते, तो फिर खोखली सियासत नहीं हुई? इसका बड़ा ज़बरदस्त सा मेरे पास जवाब मौजूद है। जी। और वो ये है कि देखें 2018 तक उमूमी तौर पे ये होता रहा कि बिल्कुल ठीक है आपकी बात। अच्छा, मैं थोड़ा-सा करेक्ट कर दूँ हुँ। कि हम हर दफ़ा वफ़ाक़ी हुकूमत का हिस्सा नहीं होते। अच्छा। हम 13 से 18 तक ना वफ़ाक़ी हुकूमत का हिस्सा थे, हुँ। ना सूबाई हुकूमत का हिस्सा थे। तो सही। थोड़ा-सा मैं करेक्ट कर दूँ। हाँ, यकीनी तौर पे मेजर 2025 से हाँ, 7 साल से तो इक़्तिदार में हैं। मेजर जो ये टेन्योर गुज़रे हैं, उसमें यकीनी तौर पे बिल्कुल आपकी बात बजाए। हुँ। 2018 में भी मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान ने ये सोचा, और वही आप वाली बात 22 अगस्त 2000 तो जी। 22 अगस्त 22 अगस्त 2000 ठीक है 2016 ना? बिल्कुल। उसको सामने रखा और हमने ये देखा कि क्या बेस्ट प्रैक्टिस रही है हमारी। हुँ। देखिए, कमरों में बैठ के वादे वईद करके बाहर प्रेस कॉन्फ्रेंस करना कि जी हम आपके साथ हैं और हम आपके इत्तेहादी हैं। हुँ। इसमें शायबा रहता है कि क्या कमरे के अंदर बात हुई थी? किस बात पे इस जमात ने, जो कि सिंध की दूसरी बड़ी सियासी जमात है, पाकिस्तान की चौथी बड़ी सियासी जमात है, एक ज़माने में तीसरी बड़ी सियासी जमात थी, क्या बात करके आ गई? कौन-सी कमिटमेंट कर ली उस बड़ी जमात से कि जिससे शहरी सिंध, ये जो कोई मेरा वोटर है, उसकी बेहतरी होगी? 2018 में एमक्यूएम ने वो काम किया जो 80s में अपने स्टार्ट में किया था। वो क्या किया था कि आपसे जो वादे और वईद होंगे, बहैसियत बड़ी जमात हम आपको वोट कर रहे हैं, हम आपको सपोर्ट कर रहे हैं। हमारे ये बुनियादी नुकात हैं, इन बुनियादी नुकात पे अमल दरामद की ज़िम्मेदारी आप जनाब की है। हुँ। 2018 में जिस जमात की हुकूमत बनी थी इस पाकिस्तान पर, उस जमात की ज़िम्मेदारी थी कि वो 9 नुकाती और 13 नुकाती जो एमओयू साइन किया था उनकी जानिब से, उस पे अमल दरामद करवाए। अमल दरामद का काम बहैसियत छोटी जमात मेरा नहीं था, क्योंकि मैं ड्राइविंग सीट पे नहीं था, एमक्यूएम ड्राइविंग सीट पे नहीं थी। नहीं थी। मेरा सवाल या मेरा शिकवा, बहुत सारे मीडिया के दोस्त भी ये पूछते हुँ। हैं कि यार एमक्यूएम हुकूमत में चली जाती है और अब एमओयू वाले कल्चर ले आई है हुँ। एमक्यूएम। तो भाई वो एमओयू, वो सनद है कि देखें इन इश्यूज पे एमक्यूएम ने आपको सपोर्ट किया था। अच्छा, क्या थे वो ये थे कि एमपीएज एमएनएस को जो है वो फंड दे दो, ये था। भाई उनके एमओयूज के पॉइंट को गो थ्रू तो कीजिए। इस सूबे में, उस सूबे की सूबाई हुकूमत एक सिंध के दूसरे बड़े शहर के लिए यूनिवर्सिटी नहीं दे सकती। तो हमने क्या डिमांड रखी थी वफाकी हुकूमत से कि हम आपको वोट कर रहे हैं, हम आपको सपोर्ट कर रहे हैं, खुदारा हैदराबाद में यूनिवर्सिटी बना दो। ये थे वो बुनियादी नुकात। जी। मेरा मेरा शहर बर्बाद हो चुका है, इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह हो चुका है, उसकी बेहतरी के लिए कुछ काम कर दो। सारे मसले उस एमओयू के पॉइंट्स को आप गो थ्रू कीजिए, वो सारे मसाइल वो थे जिससे एक आम कराची और जो अर्बन सेंटर्स के जो हमारे वोटर हैं और सपोर्टर हैं और जो आम आवाम है वो परेशान होती है। हमने उनके मसाइल के हल के लिए बात की थी। ये सवाल तो उस जमात से बनता है कि तुम्हारी जमात ने इस छोटी जमात से एमओयू साइन किया था, क्यों नहीं तुमने वादा वफा किया? इसका मतलब ये हुआ कि तुमने सियासी मुनाफ़क़त की। वोट के टाइम तो उस जमात का वोट ले लिया, हुँ। जब उसको डिलीवर करना था, उनकी आवाम को डिलीवर करना था, उनके वोटर्स को डिलीवर करना था, उस शहर की आबादी को डिलीवर करना था, तुमने दिखा दिया ठेंगा। और वो शहर उस जमात की अगर मैं बात करूं 2018 वाली जिसके पास हुकूमत थी, हुँ। इस शहर के तो करता धरता वही बन गए थे जनाब।
21 में से सर 14 नशिस्तें तो उन्हीं के ये पास बताएं थी। ना फिर अली भाई, पॉलिटिकल रिटेलिएशन की फिर जब बात आती है तो वो कहाँ दिखाई दी? जब कोई इजलास का बायकॉट तक आप लोगों ने नहीं किया, विफाकी काबीना का इजलास होता था, आप लोग अच्छे बच्चों की तरह यहाँ से फ्लाइट पकड़ते थे, जाके इस्लामाबाद में इजलास में शिरकत करते थे। हमें तो रिटेलिएशन हर उस इशू पे मैं पहले पहले बता देता हूँ। जी। हमने बुनियादी बात रखी थी सेंसस का मसला, हुँ, क्योंकि सेंसस से आपको भी पता है उसी तरह फिर बाइफरकेशन होती है, उसी तरह वसाइल की तकसीम होती है। वो ख़राब हो रहा था ना मेरे हुँ, शहर के लिए कि एक किस जमात ने देखिए उसका इम्पैक्ट क्या हुआ, उसका इम्पैक्ट ये हुआ इस शहर की एक कौमी असेंबली और 3 सूबाई असेंबली सूबे की जो है वो इस शहर की जो है बढ़ गई। वो किसकी हुँ, वजह से बढ़ी? लोग बोल रहे हैं ना भाई सियासी मुखाल में मुझे तो समझ में नहीं आता अगर किसी जमात ने एक अच्छा काम किया है, हुँ, उसको क्रेडिट देने में मसला क्या है? मुझे ये बता दीजिए। भई अगर वो काम एमक्यूएम की तवज्जुह से हुआ था, तो यार दीगर जमातें क्रेडिट दें ना एमक्यूएम को कि इस शहर की जो है नशिस्तें और नुमाइंदगी बढ़ाने में एमक्यूएम ने बड़ा कलीदी किरदार अदा किया। हम सो रहे थे कहीं पे। हमने तो सिर्फ़ एक प्रेस रिलीज़ दे के जान छुड़ाने वाली बात की थी। नहीं भाई देखिए हर इस इश्यू पे चाहे वो इंफ्रास्ट्रक्चर वाइज़ हो, बेहतरी के लिए, हमारे वोटर सपोर्टर्स शहर की बेहतरी के लिए, वादे वही किए थे ना वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान ने उस वक़्त के। हुँ। नहीं हुए तो फिर क्या हुआ? एक पैमाना लबरेज़ हुआ और 10 अप्रैल 2022 में उनको जो है इस बात का ख़मियाज़ा भुगतना पड़ा, अपनी हुकूमत से जान छुड़ानी पड़ी। भई हमें फॉर ग्रांटेड ले रहे थे ना, हुँ। तो पता लग गया 2022 में कि फॉर ग्रांटेड लेने का नतीजा क्या हुआ। आपने एक शहर को इग्नोर किया था, पूरे पाकिस्तान ने उस जमात को इग्नोर कर दिया। चलें अली भाई, बात यहाँ पर ये आती है सर कि चलें अगर हम कराची की बात करें, तो कराची ये तो फिर नुमाइंदा जमात जो है वो आप लोग खुद को ही समझते हैं, ठीक है? आवाम से मैं बाद में पूछ लूँगा। आप लोग कहते हैं कि नहीं हम कराची वालों के कर्ता-धर्ता हैं, हम कराची वालों का दुःख-दर्द समझते हैं, हम इनके मसाइल हल करने के लिए आए हैं। एक वक़्त में आके देखें अब शऊर बहुत ज़्यादा बढ़ता जा रहा है, ठीक है? सोशल मीडिया का ज़माना आ गया है, उसके अंदर सारे मामलात चल रहे हैं। आप लोगों के ऊपर बड़ी खुल के तनकीद होती है, मैं भी देखता हूँ, ठीक है? उसको काउंटर भी इतनी अच्छी तरीके से नहीं करते आप लोग। फिर बात क्या आ जाती है कि कहीं न कहीं अवाम ये सोचने पर मजबूर नहीं हो जाएगी कि चलो एक वक़्त में इनको अपने खैर-ख्वाह मान भी लिया जाए। ये खैर-ख्वाह हर दौर में हुकूमत में रहते हैं, फिर भी ना पानी है, ना गैस है, बिजली के मसाइल हैं, गटर के ढक्कन नहीं है, स्ट्रीट क्राइम ज़ोरों पर है। तो फिर मामला फिर क्या किस तरह से आप लोग फिर ठेकेदार बनने की बात करते हैं सर? इस लिहाज से तो फिर आप लोग खैर-ख्वाह नहीं हुए। इस पाकिस्तान के कर्ता-धर्ता ने इस शहर की ज़िम्मेदारी दे दी थी ना एक और जमात को, 2018 में। हुँ। क्या हुआ? आवाज़ तक नहीं उठती थी इस शहर की। आज सर इस देखिए इस उस चीज़ वक़्त को इस पे समझ आदी थे आप लोग मैं तो ये समझाना चाह रहा हूँ देखिए 14 सीटें हैं, 14 सीटें जनाब। आ और 6 सीटें आपकी। 14 सीटें इस शहर की उठा के जो है वो एक ऐसी जमात को दे दी गई हुँ, कि जिनके नुमाइंदों ने मुझे नहीं लगता कि उन्होंने अपनी तकारीर में भी कराची का वर्ड जो कराची लफ्ज़ है वो कितनी बार इस्तेमाल किया होगा। आवाज़ ही नहीं तो निकलती थी, मौजूदा चुप साध हुकूमत के बैठ जाते थे। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ देखिए एक चीज़ को समझने की ज़रूरत है। जिन मसाइल में मेरा आपका शहर नंबरदार है ना जिन मसाइल से जो आपने बताया बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर, बिल्कुल। कोई नहीं है, पानी नहीं है। मैं जिस इलाके में रहता हूँ, आज भी जिस इलाके में रहता हूँ, उस इलाके में 90 दिन के बाद 1 घंटे के लिए पानी आता है जी, जनाब। ऐसा ही है। इनको ठीक करने की ज़िम्मेदारी किसकी है? देखिए, एक चीज़ समझनी होगी इस शहर वालों को भी, इस शहर वालों को हुँ, कि जब ज़िम्मेदारियाँ इख्तियारात के साथ मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान के पास थीं, हुँ। उस ज़माने में ये शहर दुनिया के 12 तरक्की करने वाले शहरों में शुमार होने लग गया था। अच्छा, मैं नहीं कह रहा वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की रिपोर्ट कह रही है। मैं सही। कहता तो चलो वही बात होती थी कि मेरी जमात की हुकूमत और ये हुँ, सारी चीज़ें ना। मैं नहीं कह रहा जी, एक आउटसाइडर कह रहा है। आज जब आप और मैं बैठ के यहाँ बात कर रहे हैं, आज मेरा और आपका शहर जो है वो दुनिया के 5 बदतरीन रहने वाले शहरों में शुमार होने लग गया है। तो भई जिसकी ज़िम्मेदारी है उससे सवाल तो करें जनाब, उससे सवाल तो करें। भई क्यों नहीं बड़ी सियासी मेरा शिकवा तो वफ़ाक से भी है, सिर्फ़ सूबाई हुकूमत से नहीं है। सूबाई हुकूमत की येस इमीडिएट रिस्पॉन्सिबिलिटी है 2010 के बाद क्योंकि 18 अमेंडमेंट के बाद थ्रू एनएफसी उनको सारे मसाइल के हल के लिए जो कंकरेंट लिस्ट का ख़ात्मा हुआ था हुँ। और सारी वज़ारतें जो हैं वो सूबे में आ गई थी। उसके पास ज़िम्मेदारी सूबाई हुकूमत की है, मगर एक ज़िम्मेदारी वफ़ाक़ी हुकूमत की भी तो है जनाब। यू आर गेटिंग 60% ऑफ द रेवेन्यू फ्रॉम दिस सिटी। हुँ। व्हाट यू आर गिविंग इन रिटर्न टू द पीपल ऑफ कराची। ये शिकवा मेरा वफ़ाक से भी है और ये शिकवा एमक्यूएम नहीं, एक आम शहरी की मैं बात कर रहा हूँ। देखिए वो शहरी क्या बोलता है? शहरी बोलता है वफ़ाक जो है वो ₹100 कमाता है, उसमें ₹60 मेरे शहर के होते हैं। अब हुँ, कहते रहो पोर्ट है, तो भाई पोर्ट पंजाब में नहीं है, माज़रत के साथ। हुँ। अगर पोर्ट कराची में मौजूद है, तो ये कराची वालों की खुशकिस्मती है और इसमें आप नाराज़ नहीं हों। बहुत सारे मैंने देखा है लोग नाराज़ हो जाते हैं, जी कराची बस वो तो पोर्ट है इस वज़ह से कमा रहा है। तो भैया पोर्ट आपके पास नहीं है ना, इस शहर के पास है ना, तो कमा रहे तो आपको परेशानी किस बात की है? 60% जो है वो नेशनल एक्सचेकर में मेरा शहर कंट्रीब्यूट करता है।
इस सूबे के बजट की मैं बात कर लूँ ना तो 95% से ज़्यादा रेवेन्यू कलेक्ट करके देता है। अच्छा ये तो वो बात हो गई, परफॉर्मेंस हो गई, हुब्बुल वतनी हो गई। भाई अगर मैं टैक्स पेयर हूँ ना तो मैं सबसे बड़ा हुब्बुल वतन हूँ, क्योंकि मैं टैक्स दे रहा हूँ इस रियासत को, इस हुकूमत को मैं टैक्स दे रहा हूँ। मेरी हुब्बुल वतनी को मतलब मैं तो बोलता हूँ कि सबसे बड़े हुब्बुल वतन और सबसे बड़े वो जो वीआईपी है ना, वो लोग हैं जो टैक्स देते हैं। ये शहर टैक्स देता है। इस शहर को ट्रीट उसी तरह करना चाहिए था जिस तरह इस रीजन में रहने वाले, भाई टोक्यो है ना मिसाल आपके सामने, कोलालमपुर है ना मिसाल आपके सामने, मुंबई है ना मिसाल आपके सामने, न्यू दिल्ली है ना मिसाल आपके सामने। क्यों नहीं एक्स्ट्राऑर्डिनरी इस शहर को ट्रीट किया जा रहा? ये मसला नून लीग, पीटीआई या पीपल्स पार्टी का नहीं है, ये मसला माइंडसेट का मसला है। ये मसला माइंडसेट का मसला है। भाई 18 से 22 पीटीआई, 22 ऑनवर्ड्स सब मिलके हुकूमत। कराची के लिए पॉलिसी क्या है? सेम। हाल ये है कि ग्रीन लाइन प्रोजेक्ट भी जो है वो कंप्लीट नहीं हुआ पड़ा हुआ है ना नुमाइश पे। क्यों नहीं कंप्लीट करते? भाई या ये मुझे तो लगता है, खुदा ना खास्ता मैं एक बड़ा सख्त बात कहने लगा हूँ। मुझे तो लगता है कि कराची ना बने, इस पे सबका कंसेंसस मौजूद है। बोलते रहो जितना बोलना है। बहैसियत नुमाइंदा जमात शहर कराची, जिन-जिन फोरम्स पे, कॉम्पिटेंट फोरम्स पे जहाँ-जहाँ आवाज़ उठानी होती है, भाई इस शहर के नुमाइंदे तो किसी और जमात से ताल्लुक़ रखने वाले भी तो हैं ना? नहीं है जमात इस्लामी के तो है। नुमाइंदे, पीपल्स पार्टी के नुमाइंदे नहीं हैं। कभी उनके मुँह से लुक्कोशाही होते हुए देखा है इस शहर के मसाइल को हल के लिए? कौन करता है? तो जो करता है उसको कम से कम इस बात का ये क्रेडिट मिलना चाहिए कि आज अगर कराची के मसाइल पे कंसर्न क्वार्टर्स में, रेलेवेंट अथॉरिटीज़ में, रेलेवेंट फोरम पे अगर कोई आवाज़, तवाना आवाज़ मौजूद है, तो वो सिर्फ़ और सिर्फ़ मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान। चलें, अच्छा एक वक़्त में जो है वो समझ भी लिया जाए कि चलें ठीक है, आप लोग जो है वो अपने आपने जैसे कहा कि शिकवा है आपका विफ़ाक से। अभी कुछ दिन पहले खालिद मकबूल सिद्दीकी साहब का ये स्टेटमेंट आया था कि हमें नहीं पता, हम किसी भी दिन जो है वो नाराज़ होके छोड़ देंगे। कुछ सोच रहे हैं ऐसा आप लोग? वेल देखिए, इस चीज़ को समझना होगा, ये जो सवालात की बौछार हो रही है ना इस पॉडकास्ट में, और यकीनी तौर पे ठीक हो रही है, आवाम की राय है ये। लोग ये कहते हैं कि जनाब आप फैसिलिटेशन करते हैं हुँ, और इसलिए करते हैं क्योंकि नहीं की जाएगी तो शायद जमहूरियत चले भी नहीं। बिल्कुल। तो जमहूरियत की मजबूरी है मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान। अच्छा, एमक्यूएम किसी और बहुत के, बड़ा हाँ, मैं स्टेटमेंट दे रहे हैं बिल्कुल आप, क्लियर बहुत बात बड़ा कर रहा हूँ, स्टेटमेंट दे रहे मैं हैं। बहुत क्लियर बात कर जी, रहा हूँ। इस पाकिस्तान में अगर जमहूरी निज़ाम चल रहा है तो वो जिस जमात के मरूने मिन्नत चल रहा है वो है मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान, वरना एब्सोल्यूट मेजॉरिटी तो किसी को मिलती नहीं है जनाब। हुँ। ब्लैकमेलिंग टूल्स या टैक्टिक्स उससे बाहर आ गई है अब लेकिन एमक्यूएम, अभी भी आप लोग सोच रहे हैं, समझ उससे नहीं आ बाहर रहा। आ गई। पहले तो चलें ठीक है, अगर फिर दोबारा मैं 22 अगस्त 2016 से पहले जाऊँ, तो बात-बात पे हुकूमत छोड़ दी जाती है। देखिए ना, अब तो ध्यान ही नहीं कर करता रहे। था ना, फिर अगले दिन आ भी जाते थे। तो सर मज़ाक अब नहीं बन रहा? बेहतर ये है, बेहतर ये है, जी। बेहतर ये है कि जो कंसर्न क्वार्टर्स है ना, उनको ये बात बताई जाए कि हम पे बर्डन आ रहा है, ठीक है? और ये देखिए, ये मैं जो इससे पहले मैंने ये बात कही ना कि कंसेंसस है, ये बड़ी अफ़सोसनाक बात है कि मुझ जैसा एक ज़िम्मेदार शख़्स जो है वो ये बात कह रहा है। यकीनी तौर पे कहीं न कहीं बहुत सारे मामलात में जाके इस नहज पे मैं आ गया हूँगा ना कि मैं ये वाला स्टेटमेंट दे रहा हूँ। हुँ, शौक तो नहीं है मुझे स्टेटमेंट ये वाले देने का, मगर मुझे देना पड़ रहा है। क्यों? क्योंकि मुझे लग रहा है ऐसा। जब मैं रोड पे जाता हूँ, मैं चौक पे जाता हूँ, चौराहों पे जाता हूँ, तो वहाँ जो बदनसीबी का जो फैक्टर नज़र आ रहा होता है ना इस शहर में, तो वो भई ये तुम भी कराची वाले हो यार अली, मैं भी कराची वाला हूँ। हुँ। तो दुःख तो उतना ही होता है ना जितना बिल्कुल तुम्हें होता होता है, उतना मुझे भी होता है। है। जी। उसी तरह मेरी जमात, हमारा तो मैंडेट, वोट, स्टेक सब कुछ इस शहर में है। सब कुछ हमारा इस शहर में। हमारी तो कब्रें भी इधर से उधर नहीं जाती, हमें मरना भी इधर ही है, हमें बिल दफन भी यहीं होना है। बिल्कुल। तो मेरा तो लेना-देना भई क्या है, आगे तो समुंदर है। हुँ, इस शहर में ही रहना है, इस शहर को बनाया है, बढ़ाया है। ये सारे मामला देखे हैं इस शहर ने। एक और मज़े वाली बात बताऊँ, हुँ। इस शहर ने अगर आखिरी बार तरक्की होते हुए देखी है ना, और ये मेरी बात से तुम एग्री करोगे, इस शहर ने आखिरी बार अगर तरक्की होते हुए देखी है, तो वो उस वक़्त देखिए जब नाज़िम कराची सैयद मुस्तफ़ा कमाल मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान के नाज़िम कराची के तौर पे इस कराची में सर्व कर रहे थे। रातों को काम हो रहे होते थे, सुबह ये अब तो एहसान करके रोड बनाए जाते हैं। मैंने बहुत सारी जगहों पे देखा है। हुँ। रोड कार्पेटिंग हो रही है, ट्रैफिक बंद करके एहसान कर रहे हैं ये लोकल गवर्नमेंट वाले या दीगर इदारों वाले। आप ये भई स्टेटमेंट दे रहे हैं कि उनके दौर में हुआ था, कराची तरक्की कर रहा था, तो लोग अब उसका मवाज़ना करके बोलते हैं कि उस वक़्त डंडा बड़ा शदीद था। वेल देखिए, इस चीज़ को समझने की ज़रूरत होगी। ओनरशिप, एक चीज़ समझना, जी। ओनरशिप जब पॉलिटिकल ओनरशिप होती है ना, ये जो कवानीन इस सूबे में राइज हैं लोकल गवर्नमेंट के, हुँ। कराची तक का शुमार,
ये एक ऐसा निज़ाम है, यही तो फ्रॉड निज़ाम था। इसी के लिए तो मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान 2022 में हमने प्रोटेस्ट करा और हमने क्यों कंटेस्ट नहीं किया। माफियाज का शहर बनता जा रहा है? यहाँ पर पानी माफिया है, यहाँ पर बिल्कुल, वेंडर माफिया है, यहाँ पर बिल्कुल, लाइन माफिया है, यहाँ पे बिल्कुल। कचरा माफिया है, यहाँ सब तरह के माफियाज जो हैं वो बिल्कुल बेखौफ खतर अपना काम जब कर इस रहे हैं। शहर में ओनरशिप नहीं होगी तो हर गली में माफिया होगा। अच्छा। यही हो रहा है हाल। भाई देखे ना, जो हुकूमत यहाँ पे रन कर रही है ना, हम्म। उन्होंने ज़बरदस्ती का एक निज़ाम हम पे मुसल्लत किया। मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान ने तो इस पे विकेट कर दी थी ना। एमक्यूएम 2022 में बल्दियाती इंतखाबात का बॉयकॉट कर गई थी। अब अब थोड़ी देर के लिए रियलाइज़ करो, एमक्यूएम इस पूरे सिस्टम से बाहर है। हम्म। अब वो जमातें बची जो बोलती हैं कराची का दर्द हमें है, एमक्यूएम वाले तो मुनाफ़िक़त करते हैं। क्या तुमने देखा कि कहीं भी किसी भी यूसी में 10% से ज़ायद वोट जो है कास्ट हुआ? नहीं, ये तो हमेशा से ये मामला रहा है अभी। मकामी हुकूमत में ज़्यादा होता है ज्यादा टर्नआउट। होता है, बिल्कुल। उसके बावजूद इस नहीं शहर निकले ने लोग। कैटेगोरिकली बाकी तमाम जमातों को और इस निज़ाम को, हम्म। क्योंकि एमक्यूएम ने उनको प्रीच किया, एमक्यूएम ने उनको बतलाया कि इस निज़ाम ये एक फ्रॉड निज़ाम है, इस निज़ाम में कोई भी आ जाए डिलीवर नहीं कर सकता। आज हाल क्या है, मैंने अभी लास्ट असेंबली में जो तकरीर की थी प्री बजट में, मैंने सिंध हुकूमत को, वज़ीर आला साहब को मैंने ये उनको ऑफ़र दिया था। ऑफ़र ये दिया था कि देखें जनाब, कराची तक शुमार लगभग तमाम मेयर्स आप ही की हैं। टाउन में कुछ यहाँ कराची शहर में बाकी जमातों के हैं, बाकी तो सब आपका है। हम्म। ठीक है ना? आप एक काम कर लें, एक ऑफ़र है मेरी जानिब से। ये शहर बदतरीन रहने वाले शहरों में शुमार होने लगा है। जब तक पीपल्स पार्टी का मेयर है ना, तब तक फाइनेंशियल अथॉरिटी दे दो उसको, जब एमक्यूएम का आ जाए वापस ले लेना, खुदारा काम तो करवा दो। ये अपने पीपल्स पार्टी के एक जियाले मेयर को फाइनेंशियल अथॉरिटी देने के लिए तैयार नहीं है सिंध हुकूमत। जबकि वही मेयर साहब जो है वो तो गवर्नर कामरान टेसुरी साहब पे बड़े इल्जामात लगा रहे हैं, उनको बोल रहे हैं कि वो ऑफर दे रहे थे। देखें जी, वो जब कुछ नहीं होता ना सियासत जी। करने को, तो मैं ये थोड़ा दूसरी सख्त ऑफर आ गई, आपने एक ऑफर दी है, एक टेसुरी साहब ने मैं दी। थोड़ा सख्त बात करने लगा हूँ। जी। सियासी छिछोरबाजी होती है ये, अच्छा। जो वो कर रहे हैं माजरत के साथ। मैं बड़े मुअद्दबाना अंदाज से मैं ये बात कह रहा हूँ। ये छिछोरबाजी हो रही है ना भाई, आपका जो प्राइम रिस्पॉन्सिबिलिटी है जनाब, आप वो कीजिए। आप गवर्नर साहब को ये कह रहे हैं कि केपीटी मुझे दे दो। हम्म। अगर मेयर साहब एसबीसीए अपनी हुकूमत से ले चुके होते ना, इस शहर के इदारे सिंध हुकूमत से ले चुके होते, उसके बाद बैठते और गवर्नर साहब से शिकवा करते, तो मैं उनके पीछे खड़ा हुआ होता कि बिल्कुल ठीक डिमांड है आपकी कि आप जो है वो केपीटी को भी जो है वो लोकल गवर्नमेंट और केएमसी के अंडर करो। ओ भाई, आपके वो इदारे जो रिवायती तौर पे पूरी दुनिया में लोकल गवर्नमेंट के मातहत होते हैं, बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी, डेवलपमेंट अथॉरिटी, एमडीएलडीए, केडीए, तमाम इदारे, ये किसके पास चल रहे हैं आज भी? एज ऑफ टुडे गवर्नमेंट ऑफ सिंध के पास चल रहा है। कोई एक अथॉरिटी जो है वो डायरेक्टली केएमसी के पास नहीं है। वाटर बोर्ड में सिंबॉलिकली ऊपर बैठ गए चेयरमैन साहब, फाइनेंशियल अथॉरिटी के लिए अप्रूवल जानी होती है लोकल गवर्नमेंट मिनिस्टर के पास। तो कान घुमा के तो पकड़ा वही जा रहा है ना कि सारी फाइनेंशियल अथॉरिटी आज भी केएमसी के पास नहीं है, प्रोविंशियल गवर्नमेंट के पास है। मेयर कराची आए ना सीएम हाउस के बाहर प्रोटेस्ट करे ना, मैं उसके साथ खड़ा हुआ हूँगा कि भाई ये शहर के इदारे ये सिंध हुकूमत से वापस लो, अपने वापस केएमसी को दो। आज तो मेयर नहीं है ना एमकेएम का। नहीं, देखिए बात वहाँ पर यही आती है कि कुछ लोग इसी वजह से आपको छोड़ के भी चले गए हैं, जिसमें रज़ा हारून साहब का भी नाम आता है, वसीम कुरैशी साहब का भी नाम आता है, तहसीन आबदी साहब का नाम आता है। और वो वहाँ बैठ के यही बात बोलते हैं जो कल तक ये बोलते रहे कि पीपल्स पार्टी को कराची से बुग़्ज़ माविया है, और आज वो वहाँ बैठ के बोलते हैं कि एमक्यूएम ने जितनी सियासत की है इस मसाइल के ऊपर और किसी जमात ने नहीं की। वेल देखिए, उनकी राय है। अच्छा। और वो कोई अंदर की बात तो नहीं खोल रहे ना? नहीं, वो अंदर वो इतने इम्पोर्टेंट नहीं थे ना। भाई मैं तो मैं तो हारून साहब मैं तो इम्पोर्टेंट अपनी नहीं मैं थे? तो अपनी मिसाल दे रहा हूँ। अच्छा, वसीम कुरैशी साहब इम्पोर्टेंट नहीं थे? मैं आपको मैं तो बता रहा हूँ ना, ये क्या बोल मैं तो दिया अली आपको भाई? खुल के बता रहा हूँ ना, ये जी। वाली बात। भाई कल आपको खुदा ना खास्ता मैं एग्ज़ाम्पल अपने ऊपर ही रख के दे देता हूँ ना। सबसे बड़ी सियासी पोस्ट पे अभी मैं बैठा हूँ, मुत्तहिदा कौम पाकिस्तान के बिल्कुल। सूबे का अपोज़िशन लीडर हूँ। जी। मैं कल को एक्स-वाई-ज़ेड किसी जमात में चले जाता हूँ। एक वोट का भी फ़र्क पड़ा, मेरे घरवाले मुझे वोट नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि वो रिवायती तौर पे एमकेएम के वोटर्स हैं। तो इनके बोलने से मतलब आपको लगता है कि फ़र्क पड़ता है? यकीन जानिए, इनकी घरवाले नहीं सुनते होंगे। मैं बहुत ईमानदारी से बता रहा हूँ, और ये मैं एक्सपीरियंस एक साहब थे, मैं नाम तो कोट नहीं करूँगा उनका, बुरी-सी बात हो जाएगी। उन्होंने मुझे ऑफ द रिकॉर्ड बताया कि मेरी बीवी ने मुझे वोट नहीं किया था, मैं जिस जमात में चला गया था।
उन्होंने वोट एमक्यूएम को ही किया था। मैं बहुत ईमानदारी से ये बात बता रहा हूँ, वो साहब भी पीपल्स पार्टी के हैं, नाम ले लें। मैं नाम नहीं लूंगा। उन्होंने मुझे बिल्कुल क्लियर बताई ये बात, बोलना यार मेरी बीवी ने मुझे वोट नहीं किया था यार, वो बोल रही थी आप तो खुद तो चले गए हैं, मेरा वोट तो एमक्यूएम का है रिवायती तौर पे, मैं तो पतंग को ही मोहर लगाऊंगी, और वो पतंग को मोहर लगा कर आई। तो इनकी बातों को अहमियत दे रहे हैं। अरे जनाब, जब बुरा था, जब मामला खराब थे, तो कान हाथ मुंह नाक सब बंद करके क्यों बैठे हुए थे भाई? तुम्हें किसने जबरदस्ती रोका हुआ था यहाँ पे? मतलब थोड़ा सा प्रैक्टिकल बात कर लेना। चूंकि आप उनके साथ नहीं है तो इसलिए अब लान तान करें, ये तो कोई बात ही नहीं हुई। मतलब वो स्टैंडर्ड्स, वो नॉर्म्स सारे फारिग हैं जनाब, आप किस बात के बड़े थे? उस वक्त माशाल्लाह वो राब्ता कमेटी के मेंबर थे जिन साहब का आप तस्करा कर रहे हैं, बिल्कुल। तो किस बात के बड़े थे जनाब? बस इधर से उधर गए और सारी सियासत बढ़ गई आपकी, सारे उसूल, सारे पैमाने, सारी चीजें। उस वक्त तो बड़ा मतलब माशाल्लाह उस जमाने में तो होता था ना कि जी 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 वाला जो चक्कर होता था, जी, जी। जी भाई जी भाई, जी। उस वक्त तो बड़ा आगे फ्रंट लाइन में लगे हुए होते थे। आज कहाँ चली गई सियासत? वो जी वो उस वक्त गलत हो रहा था, उस वक्त ऐसा कर देना चाहिए था, उस वक्त वैसा कर देना चाहिए था। तो आपने क्या लॉलीपॉप लिया हुआ था मुंह में? आप भी तो कॉम्प्रोमाइज कर रहे थे, वो गलत था तो आप भी तो गलत थे। आज आप दूसरी जमात में चले गए हो, अब एमक्यूएम को लान-तान कर रहे हो। पहले एमक्यूएम उनके लिए लाज़िम व मलज़ूम थी, अब वो चले गए एमक्यूएम से तो एमक्यूएम जो है वो बुरी बन गई। मतलब ये समझ में नहीं आती बात बॉस, और है वो इर्रेलेवेंट, क्योंकि उनके जाने आने से एमक्यूएम को कोई फ़र्क नहीं पड़ता। एमक्यूएम में इंडिविजुअल का वोट ही कोई नहीं है। एमक्यूएम में पतंग का वोट है, था, है और इंशाल्लाह रहेगा। चलें फिर आगे आने वाले वक्तों में, क्योंकि देखें टाइम भी मेरे पास कम है, आगे आने वाले वक्तों में क्या दिखाई दे रहा है अली भाई? क्योंकि ज़ाहिर-सी बात है अब सड़क पे निकलते हुए भी लोग खौफ महसूस करते हैं। वेल देखें, इसका जवाब जो है ना बड़ा तल्ख़ है। मैंने इसमें कोशिश की है कि इसमें अपना खुद का पॉलिटिकल बाइस रख के नहीं, एक मेरिट पे बात करूं जो वाक़ईतन इस शहर की आवाम जो है वो फील करती है, उसको एक्सप्रेस करूं, क्योंकि मेरे पास फोरम मौजूद है, मैं बात कर सकता हूं। देखिए, अगर कराची को उसका ड्यू शेयर और कराची को उसका ड्यू जो राइट है ना वो नहीं देंगे अगर, और बात सिर्फ कराची की नहीं है, मैं तो आगे बढ़ जाता हूँ, पूरे पाकिस्तान की बात कर लेता हूँ। जब नहीं देंगे ना तो इस निज़ाम से लोगों का एतमाद उठता जा रहा है, ये है अलार्मिंग बात। इनकी इनकम्पिटेंस, इनकी बैड एडमिनिस्ट्रेशन, इनकी बैड गवर्नेंस की का खमियाजा जो है ना ये पूरा निज़ाम भुगतेगा। 17 साल हो गए जनाब, एक कतरा पानी नहीं दिया है आपने इस शहर के लिए, बातें बड़ी-बड़ी करवा दो। हमने ये बना दिया, हमने वो बना दिया, इट विल बी ऑफ नो यूज़। लेकिन अली भाई लोग भी फिर ये भी बोलते हैं कि कहीं न कहीं अगर आप अवाम की बात कर रहे हैं कि अवाम तिलमिलाहट का शिकार है, लेकिन वो किस जानिब देखे? एमक्यूएम की जानिब देखे जिसके अपने ही मामलात ख़त्म नहीं होते आज तक। वेल देखिए, वो कह रहे हैं लोगों कि को ये अभी चीज़ भी जो है ना वो किसी में जो है वो एजेंडे के तहत या किसी पर्चे के तहत आप लोग जो है वो सारे के सारे एक हो गए हैं, वरना आप आज भी इसकी उससे नहीं बनती, उसकी उससे नहीं बनती, तो ऐसी जमात की तरफ लेकिन देखने का फ़ायदा क्या है? एक चीज़ समझने की ज़रूरत है। हम सब जो है ना इसी मुआशरे का हिस्सा हैं। हुँ, क्या एक आप मैं बड़े चले खुल के बात कर लेता हूँ। हुँ, भई आपके पीछे जो एक दीवार है, उसपे जो भी कुछ रखा हुआ है या लिखा हुआ है, हुँ, क्या आप देख सकते हैं उसे? नहीं देख सकते, मैं बहुत अच्छे तरीके से देख सकता हूँ क्योंकि मेरा विज़न बिल्कुल हुँ। सामने। इसी तरह मेरी दीवार जो पीछे दीवार है, उसपे क्या लिखा हुआ है, क्या नहीं लिखा हुआ, वो आप ज़्यादा बेहतर से डिफरेंस ऑफ ओपिनियन होता है, अच्छी बात है, एक हेल्दी एक्टिविटी है। हाँ, पॉलिसी में अगर डिफरेंस है, तो वो तो समझ में आती है बात। डिफरेंस अल्हम्दुलिल्लाह ऑफ पॉलिसी में कोई डिफरेंस नहीं है। ओपिनियन अलग चीज़ है और ग्रुपबंदी अलग नहीं, चीज़ नहीं है। है। लोग आज भी देखिए कहते लोग देखिए लोग आज भी कहते हैं कि एमक्यूएम में बहादुराबाद ग्रुप अलग है और पाकिस्तान हाउस ग्रुप अलग है। इसको थोड़ा-सा क्लियर करना चाह रहा हूँ मैं आता हूँ। मैं आपको बताता हूँ। देखिए, आज भी हुँ, बहुत सारे ऐसे लोग हैं, बहुत सारे ऐसे तज्जिया निगार हैं, जिनकी रोज़ी-रोटी जो है ना, वो एमक्यूएम है। अच्छा। मैं फिर लिफाफा इसी बात कहूँगा, जी। उनकी रोज़ी-रोटी एमक्यूएम है क्योंकि एमक्यूएम के खिलाफ अगर वो बात करेंगे ना, तो वो बिकेगी, व्यूअरशिप मिलती है बॉस। अब तो माशाल्लाह मोनेटाइज़ेशन ये वो फलाँ-ढिमका, तो लोगों का धंधा-पानी है भाई, पेट चल रहा है एमक्यूएम से लोगों का। तो वो जो जिनका पेट चल रहा है, उनके लिए ये वाली बात बड़ी इम्पोर्टेंट है। मैं बीइंग अ वर्कर ऑफ एमक्यूएम बहुत ईमानदारी से, बहुत ऑथेंटिकेशन से ये बात कह रहा हूँ कि कोई इख्तलाफ मौजूद नहीं है। एक मजबूत, मुतहर्रिक, तवाना एमक्यूएम सामने खड़ी हुई है, उससे है परेशानी क्योंकि वो इश्यू बेस्ड पॉलिटिक्स कर रही है, वो कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर रही। वो तमाम मसाइल पे देखें ना, फर्स्ट ईयर वाले बच्चों के साथ ज़्यादती हुई तो उठाया ना इस मसले को। हुँ, कौन-सी जमात है जिसने उठाया? हमने उठाया और उसको कंपनसेट कराया शहर के बच्चों को। 50,000 बच्चों के साथ ज़्यादती कर रही थी सिंध हुकूमत। हुँ।
खड़े हुआ ना ये मतलब मैं खुद खड़ा हुआ था फ्लोर पे कि ये वाला इशू है। उसके बाद कमेटी की फॉर्मेशन कराई, वजीर तालीम को 20 बाउंड नंबर किया, दिलवाए। बाउंड किया और फिर उनको कंपनसेट कराया 20% तक। कहीं न कहीं तमाम इश्यूज़ पे हर जगह, हर लेवल पे बात हो रही है। आज एक और मैं स्टैट्स बताऊँ आपके सामने, क्विकली मैं बता देता हूँ, आपके पास टाइम बहुत कम है। इसके बाद एक आखिरी लास्ट सवाल है उस पे। पिछले साल की बनिस्बत जी। इस साल स्ट्रीट क्राइम की वारदातें, जो डकैती मज़ाहमत में राहज़नी की वारदातें होती थी कंपैरेटिवली, आई एम नॉट सेइंग आइडियल है, हुँ। बट कंपैरेटिवली मच मोर बेटर देन द प्रीवियस ईयर। उसकी वजह हर लेवल पे मुख्तलिफ औकात में, मुख्तलिफ टाइम्स में, असेंबली के फ्लोर पे आईजीओ, एडिशनल आईजीओ, एसएसपीओ, डीआईजीओ, मुत्तहदा कौमी मूवमेंट के अराकीन असेंबली के इंक्रेस और उनका मुसलसल फॉलो-अप और कोशिश ये की कि उनके साथ एक लाइज़न किया जाए। पुलिस भी तो हमारी है ना, इस शहर की पुलिस भी तो उनके साथ एक अच्छा लाइन-अप करके कोशिश ये की गई। तो आज आप नंबर्स आप देखेंगे ना सीपीएलसी में, आपको नंबर्स बेहतर मिलेंगे। आइडियल नहीं है, हुँ। आइडियल नहीं है, बेहतर मिलेंगे। इसका मतलब है समहाउ कंपैरेटिवली सूरत-ए-हाल बेहतर रही। तो ये सारी चीज़ें होती हैं इंक्लूसिविटी से। जब आप ओन करते हो, मुत्तहदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान अर्बन सेंटर्स ऑफ सिंध को ओन करती है, इसीलिए उन मसाइल पे ज़ोरदार आवाज़ उठाती थी, उठाती है, उठाती रहेगी इंशाअल्लाह। अच्छा अली भाई, कुछ रहनुमा ऐसे हैं जो मंज़र-ए-आम से गायब हैं। वसीम अख्तर साहब कहाँ हैं, आमिर खान साहब कहाँ हैं, इस तरह के 2-3 लोग और भी हैं। कहाँ हैं सर? और उनकी जो है वो पार्टी से क्या तहफ़्फ़ुज़ात हैं, क्या नाराज़गी है? वेल देखिए एक चीज़ को मैं बीइंग अ वर्कर ऑफ एमक्यूएम ये बात मैं बड़ी ईमानदारी से ये बात बताऊँ। फॉर अ वर्कर ऑफ एमक्यूएम एंड फॉर एमक्यूएम इट डज़न्ट रियली मैटर कि कौन है, कौन नहीं है। इस चीज़ को समझिए। ये साबिक मेयर हैं। आप समझिए इसको बिल्कुल वो ठीक बिल्कुल है। मैं मज़ाक नहीं है, बहुत बड़ी चीज़। बसत एहतराम मैं तो बहुत ईमानदारी से ये बात बता रहा हूँ, जो मैंने ऑब्ज़र्व किया इन 7 सालों में। सर एमक्यूएम रहनी चाहिए, कोई हो ना हो डज़न्ट रियली मैटर। मैं बीइंग अ वर्कर ये बात कह रहा हूँ। एमक्यूएम है तो हम सब हैं, एमक्यूएम नहीं है तो हम सब नहीं है। शहरी सिंध की आवाज़ नहीं है, इस शहरी सिंध के मसाइल को उठाने वाला कोई नहीं है। एमक्यूएम है तो सारे मामलात हैं और इंशाअल्लाह चीज़ें बेहतरी की जानिब होती हुई जा रही हैं। हम कोशिश कर रहे हैं कि एक अच्छा स्पेस क्रिएट करके, पॉलिटिकल स्पेस क्रिएट करके हुँ। लोगों को हमारे जो वोटर्स हैं, सपोर्टर्स हैं, आम आवाम है, उनको जो है वो फैसिलिटेशन में अपना कलीदी किरदार अदा कर सकें। ठीक है, बहुत शुक्रिया अली खुर्शीदी भाई, आपने वक़्त इनायत किया। अब मामला वही है कि कराची के लिए तवाना आवाज़ की एक बड़ी गुंजाइश मौजूद है। कहीं न कहीं अवाम में एक मायूसी की लहर है और कहीं न कहीं अवाम मसीहा तलाश करती फिर रही है। आया आगे आने वाले दिनों के अंदर क्या डंपर्स के हादसात रुक जाएँगे या स्ट्रीट क्रिमिनल की वारदातें थम जाएँगी? ये तो आने वाले वक़्तों में मज़ीद सूरत-ए-हाल वाज़ेह हो जाएगी। इसी के साथ अली अब्बास को दीजिए इजाज़त। सेहत ने साथ दिया और ज़िंदगी ने वफ़ा की तो फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।